देखिए, चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख के। 20 तारीख को चुनाव है और यहां से हम लोगों की प्रत्याशी मेरी बहन रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही है। पार्टी के सभी नेताओं से बातचीत करके, महागठबंधन के सभी नेता से, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, राहुल जी से, गांधी जी से, सब लोगों से बातचीत करके लालू जी यही निर्णय लिए और सब लोगों की ख्वाहिश थी कि लालू जी जो है अपने परिवार में से यहां से टिकट दे। आप जैसा जान रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी एमबीबीएस की हुई है और हमारे पिता को उन्होंने जीवन दान दिया हुआ है। आज के दिन में बहुत लोग होता कि भाई भाई के ना पूछेला, माता बाबूजी के जब बुढ़ाले तो ना पूछेले, किडनी देवे या लीवर देवे तो दूर के बात बा। आजकल कोनो जमीन अपन हिस्सा संपत्ति के केहू ना छोड़ेला। और हर स्थिति में हमार बहन ने हमार पिताजी के एगो किडनी जीवन दान जो है देने का काम किया है। हमरा के पूरा भरोसा बा कि जैसे हमार दीदी ने माई बाबूजी के हमनी लोग के देखभाल कैली है, वैसे ही सारण जिला के अपन परिवार बना करके हर एक अभिभावक के, बुजुर्ग के, माता पिता समझ के बेटी बन करके सेवा करी और नौजवान भाई लोग के बहन बन करके सेवा करिए के काम करिए। इसलिए आप सब लोगों के पास आए। सुनो 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 सुनो। इसके बाद हमारा कार्यक्रम मरहरा बा, उसके बाद लालगंज में बा। हम बैठ के बोले तनी काहे हमरा के कमर के हड्डी में चोट आयल गई बा, तो डॉक्टर साहब कहले कि तेजस्वी जी 3 हफ्ता के बेड रेस्ट ले लीजिए। हम बोले 2 हफ्ता में तो चुनाव और ही आ जाए। हम बेड रेस्ट ना लें जब तक मोदी जी के बेड रेस्ट ना करा दें। हमने के लड़े वाला आदमी मानिए, हमने के भाजपा से कबो हमारे बाबूजी ना डराए ना कभी झुकी है। तो जब लालू जी ना डराए भाजपा से, तो लालू जी के बेटे ना डराए। हम लोग पूरा लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग जब जब मोदी जी डरे ले तो ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स के आगे कर दे ले। मारो छापा, मारो छापा तो बचपन से हम देखा था, फर्क पड़े वाला। तो इधर केजरीवाल जी के, मुख्यमंत्री जी के जेल में डाल दिए, हेमंत सोरेन के जेल में डाल दे दिए, पिताजी के इतना सतैले जेल में डाल ले। हम लोग के कहते कि जेल में डाल देंगे तो डाला ना, हम तो भगवान जेल में जन्म ले पानी, हम क्या लगे। इनका गीदर भपकी से हम लोग डरे वाला। हाँ, हम देखे खाटी बिहारी बानी, 2 गुजराती से डरे वाला ना बानी। एक गुजरात के लोग कल सुने यूपी के मुख्यमंत्री आवत रहे। अरे यूपी के मुख्यमंत्री से कहियो कि तेजस्वी ने यूपी के भी लड़कियों लोग की नौकरी दिया है। लोग आ रहा है 17 महीने में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। 3 लाख प्रक्रियाधीन करा दो तो चाचा जी पलट गए तो 8 लाख हो गया होता। खैर, चाचा के प्रति हमारा पूरा सम्मान बा, बुजुर्ग बानी हम लोग, सब लोग के अपन के बुजुर्ग के सम्मान करे के जरूरत बा। इसलिए मुद्दा के बात होवे के चाहिए। ये प्रधानमंत्री इतना झूठा प्रधानमंत्री हो, बताओ छपरा जिला के लिए, अमनौर के लिए 10 साल में प्रधानमंत्री क्या कहले। ये एमपी राजीव जी क्या कहले 10 साल बता दो, कुछ छोड़ा। वो खाली राजीव जी तो मानता रहे कि वो बेकार कैंडिडेट बारे हैं। वो तो खाली मोदी जी के नाम पे सुना तरह की पार हो जाए, नहीं है तो हो जाए, लेकिन अब ना हो।
बार हो गए, 2 बार हो गए, अब तीसरा बार जनता उनका नैया ना पार करिए। अब चाहे मोदी जी आए या योगी जी आए, अब छपरा के लोग परिवर्तन जो होता ना कि ना, देखिए हम लोगों को 17 महीने मौका मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया 10 साल में। लालू जी कारखाना 2 3 मधेपुरा में, छपरा में, परसा में, बड़ौरा में, विश्वविद्यालय से लेके हम डबल डेकर से लेके बाईपास अमनौर के सब हम लोग पास कराए। मड़ौरा के बाईपास, गरखा के बाईपास, रिविलगंज से अपना डोरीगंज ले बाईपास सब हम दिए अभी 17 महीनों में। हम लोग काम गिना रहे हैं, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। ऐसा मोदी जी कॉल रहे कि चीनी मिल चालू करा देंगे, जाके चीनी मिल के हाल देख ले मोदी जी। चीनी मिल चालू हुआ, बताओ। सुनो 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 सुनो, समय कम है, सुनो ना यार, कम समय बाद। ये भाजपा का लोग बोलता कि मोदी जी विश्व के गुरु हैं, ये भारत के ना नेता है, ये पूरा दुनिया के नेता है, बड़ा मजबूत नेता है। बताओ तो एक चीनी मिलना चालू कर सके, विश्व गुरु बने तो एक चीनी मिलने चालू कर पाए। अरे बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब बीजेपी का दूसरा मतलब पता है क्या है? बीजेपी महंगाई की मां है, अब बेरोजगारी की बाप है। समझे? प्रधानमंत्री आए छपरा तो बताइए कि 5 साल में क्या करेंगे वो छपरा के लिए ना, ये नहीं पता कि 10 साल क्या किए, कुछ नहीं। इसलिए आप सब लोग जान रहे हैं रोहिणी दी हमारी पढ़ी लिखी है और एकदम आप लोगों के बीच रहेगी और यही आप लोगों का सेवा करेगी। जब से उनका ऐलान हुआ है चुनाव लड़ने का, तब से पटना नहीं आई है, यही छपरा में रह करके आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच दिन रात प्रचार करने का काम कर। जिंदाबाद। कोई गलत फहमी में ना रहे कि भाई ऐसे हो। रोहिणी दी बाल बच्चा के बड़ा कर ली, पढ़ा दी, सब कुछ हो गया है। अब यहाँ आप लोगों के बीच रह करके, आप लोगों का सांसद बन करके छपरा जो हमारे पिता की कर्म भूमि है, भिखारी ठाकुर जी की धरती है, जेपी जी की जो धरती है, उसको संवारने का काम करेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। और हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। राहुल जी से हम लोगों की बात हो गई है, 1 करोड़ देश भर में और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर है घर में, लेकिन कोई भरवाइबे ना करेला। जब भरवाना होता है तो पसीना छूटेला, बाप रे बाप, 1400-1200 रुपया हो गए। हमने के सरकार बनी तो 500 रुपया गैस सिलेंडर के हम लोग करने का काम करेंगे। और घर आप सब लोग अमनौर के भाई लोग, अपन माई के, अपन दीदी के, सबके जाके कहियो कि इंडिया की सरकार बनी मम्मी दीदी तो हर साल अपन गरीब बहन के इंडिया की सरकार 1 लाख रुपया का सहयोग करी, 1 लाख रुपया का। यानी हर महीने गरीब परिवार के बहन के 8,333 रुपया मिली। अब बोल दिया 5 किलो ना 10 किलो अनाज मिली। ये सारा काम हम लोग करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी। बताओ, अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, 4 साल में बाहर कर देगा। आर्मी का कैंटीन का सुविधा होता है, उसमें कैंटीन का सुविधा भी नहीं है। तो ये सब
समय नहीं के और दू जगह जाए के बाद तो 20 के चुनाव है 2-3 दिन। हेलो, बूथ मत छोड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाइए और डटे रहिए, लेकिन तेजस्वी का एक काम करिएगा कि नहीं करिएगा? बताइए, अभी आप बताइए, काम कीजिएगा तो बताइए। हाथ उठा करके बताइए सब लोग। तेजस्वी का यही काम कीजिएगा कि दलित बस्ती में जाइएगा, अति पिछड़ा बस्ती में जाइएगा, अल्पसंख्यक बस्ती में जाइएगा, सबको दोस्ती कीजिए, गले से लगाइए, सबको सम्मान दीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। जोड़िएगा तो केंद्र में क्या, बिहार में भी तेजस्वी आपका भाई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तेजस्वी जिंदाबाद। ये काम कीजिएगा ना, सबको जोड़िएगा ना। आज से 3 दिन आप लोग यही काम कीजिए, टोला टोला जाइए, दलितों के पास जाइए, सबको मान सम्मान दीजिए, पिछड़ों के बीच जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच जाइए।